ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे बोल। नाम आप सभी को। राइट। उम्मीद है आप सब बढ़िया बढ़िया होना भी चाहिए। सो आज हम रिज्यूम कर रहे हैं अपनी वैष्णवानाम यथा शंभु, हमारी जो सीरीज चल रही है। राइट। वी आर ग्लोरीफाइंग द मोस्ट ग्लोरियस ज्यूल ऑफ श्री हरि, श्री श्री राधा गोविंद देव को जो सबसे प्रिय हैं। राइट। सबसे प्रिय वैष्णव हैं, सबसे सुंदर सबसे सौंदर्यवान साधक जो हैं भगवान के भक्ति में, वो है भगवान शिव शंभु। राइट। एंड वी आर ग्लोरीफाइंग हिम फॉर क्वाइट सम टाइम, एंड हम थक नहीं रहे हैं। इनकी इतनी ग्लोरिफिकेशंस करने के बावजूद हम थक नहीं रहे हैं। राइट। एंड बस इसी भाव से वी प्लान ऑन नॉट गेटिंग टायर्ड। एंड हम भगवान शिव शंभु और उनके जो आदि शिव गण हैं, उन सब की यहाँ आराधना प्रशंसा कर रहे हैं फॉर द प्लेजर ऑफ श्री श्री राधा गोविंद भगवान। सो हम जानते हैं कि गरुड़ जी कौन है। राइट। है ना। ही इज भगवान विष्णु, कृष्णास कैरियर। है ना। जैसे कि देर इज फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स or vice president, right? There is the aircraft called Air Force One. It is very technologically advanced, right? For all those who don't know, Air Force One, है ना, it is very technologically advanced. उसमें काफी facilities हैं, defensive facilities हैं, aggressive facilities हैं, right? It is fully equipped in itself to protect one of the most important dignitary in the world, right? तो हर जो भी डिग्नेटरी होता है उसका एक विमान होता है। राइट। जैसे whenever a delegate, a prime minister, president, chief minister, जब वो किसी पॉइंट ऐसे पॉइंट भी जाते हैं, तो क्या वो अकेले आपको सड़क पर चलते हुए दिखते हैं? नहीं, देयर इज एन entourage, है ना। ऑल कार्स लुक द सेम, और उसमें से एक किसी एक में, राइट, दैट डिग्निटरी इज सिटिंग। राइट। सो जिस प्रकार भगवान विष्णु का जो कैरियर है वो है स्वयं गरुड़ देव। तो आज हम जानना चाहेंगे कि हु इज नंदी। राइट। नंदी कौन है? राइट, लेट्स गेट टू नो। राइट। तो इसकी स्टोरी कुछ इस प्रकार है। सो देर इज दिस पर्सन जिसका नाम है शिलद, SHILADA, शिलदा। राइट। तो जो ये व्यक्ति हैं, जो शिलद हैं,
राइट। इनके पास संतान नहीं है। राइट। सो इनके पास संतान नहीं है एंड ही वेरी मच डिजायर्स, राइट, अ किड ऑफ हिज ओन, अ चाइल्ड ऑफ हिज ओन, जिसको वो लाड प्यार करें। राइट। एंड इस उपेक्षा के साथ, इस इच्छा के साथ, उनके जो भी सभी वेल विशर्स हैं, रिश्तेदार हैं, राइट, जो भी सारे रिलेटिव्स हैं, उन्होंने क्या इंस्ट्रक्शन दिया, उनको क्या उपदेश दिया कि आपको ना इंद्रदेव की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी को अच्छी संतान चाहिए हो तो फिर इफ यू वांट दिस गेन, राइट, देन यू शुड वर्शिप लॉर्ड इंद्र। आपको इंद्रदेव की उपासना करनी चाहिए। तो फिर अपने रिलेटिव्स की बातों से वो इन्फ्लुएंस हुए एंड ही टुक दिस इनिशिएटिव कि ओके, मैं इंद्रदेव की उपासना करता हूँ। तो आफ्टर फ्यू इयर्स ऑफ ऑस्टेरिटी, कुछ सालों तक तपस्या करने के बाद, जो शिलद हैं वो अपने एंडेवर में सक्सेसफुल होते हैं एंड इंद्रदेव उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। इंद्रराज, इंद्रराज इज नोन फॉर हिज एक्सक्विजिट ब्यूटी। ही इज द लॉर्ड ऑफ ऑल हेवेंस, राइट। ही इज वेरी ब्यूटिफुल, राइट, वेरी चार्मिंग, राइट, एंड ही इज वेरी पावरफुल एज वेल। तो फिर इंद्रराज, है ना, जैसे ही उन्होंने दर्शन किए इंद्रराज के, तो फिर देखते ही वो, ही वॉज ओवर जॉयस कि अरे, जो मन में मेरी अपेक्षा है, आज मेरी जो कामना है वो पूरी होगी, महाराज इंद्र पधारे हैं। राइट। सो सो महाराज इंद्र जो हैं वो सामने खड़े हुए हैं, और जो स्टैंडर्ड डायलॉग होता है, जो सभी देवी देवता गण क्या कहते हैं, मांगो, जो मांगने आया है ना, जो भी मांगने आए हो मांगो, है ना, मेक अ विश। राइट। हाउ कैन आई मेक अ विश टू बी। तो फिर विथ फोल्डेड हैंड्स जो शिलद हैं वो कहते हैं, प्लीज गिव मी अ सन, बट ही keeps two parameters, two conditions. What are those two conditions? Give me a son who is not born of a mother, right? The first condition. And give me a son, है ना, the second condition, who lives forever, जिसकी मृत्यु ही ना हो, right? जिसकी मृत्यु ही ना हो। अब जैसे ही ये वर मांगा गया है इंद्रदेव द्वारा, तो जो इंद्र जो मुस्कुरा रहे हैं, ये जो उनकी स्माइल है ना, ये अपसाइड डाउन हो गई, है ना। क्यों अपसाइड डाउन हुई? आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ स्कोप। पहली बात तो ये सोच रहे हैं कि इसकी सोचने का ढंग कैसा है कि पुत्र को जन्म लेना है बिना एक माँ के, व्हाट इज ही थिंकिंग, हाउ इज इट पॉसिबल? सेकंड, इवन इफ आई फुलफिल द फर्स्ट विश, राइट, हाउ इन दिस मटेरियल वर्ल्ड कैन एनी जीवात्मा, है ना, विद अ बॉडी इन दिस मटेरियल वर्ल्ड लिव ऑन फॉर एवर? और मैं तो खुद इस भौतिक संसार के कलमश में फंसा हुआ हूं, मैं ये वरदान देने के योग्य भी नहीं हूँ। दिस इज आउट ऑफ सिलेबस। तो ये जो बाउंसर जो मारा ना शिलद ने, ये जो बाउंसर मारा, ये बिल्कुल सर के ऊपर से निकल गई इंद्रराज के। तो ही सेड, आई डू नॉट हैव द अथॉरिटी टू ग्रांट यू व्हाट यू विश फॉर। मैं योग्य ही नहीं हूँ, ये सिलेबस में है ही नहीं, मेरे सिलेबस में नहीं, इट इज आउट ऑफ स्कोप, एंड देयर इज ओनली वन पर्सनैलिटी हु कैन फुलफिल योर विश, दैट इज भगवान शिव शंभु। नो वन एल्स कैन फुलफिल दिस विश। एंड ही सेड दैट यू शुड प्रे टू हिम, एंड जिससे पहले शिलद कुड कम बैक विद अ रिबटल, है ना, है ना, क्षण भर में इंद्रदेव गायब हो गए, है ना। सो द मोमेंट ही रियलाइज कि दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, गायब। राइट। इंद्रदेव ने हाथ खड़े कर दिए। अब जो शिलद है, ही इज वेरी डिसअपॉइंटेड कि अरे मेरे कुछ साल निकल गए, लेकिन फिर भी इंद्रदेव ने हमें मार्गदर्शन तो दिखाया है। ही इज सेइंग दैट आई शुड वर्शिप भगवान शिव शंभु, मुझे भगवान शिव शंभु की आराधना करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, उन पे मनन करना चाहिए, उनका ध्यान लगाना चाहिए। सो व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, है ना। सो ही
for many years, right? For many years, for hundreds of years, right? For hundreds and hundreds of years, वो भगवान शिव शंभू की आराधना करते हैं। लेकिन एक चीज ऐसी घटना घटित हो रही है जो नॉर्मली होती नहीं, राइट? क्या हो रहा है? अब भगवान शिव शंभू तो आशुतोष हैं, वो तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन नाउ शिलद इज बीइंग टेस्टेड, है ना? हंड्रेड्स ऑफ इयर्स हैव पास्ड, बट भगवान शिव शंभू आए नहीं, राइट? सो इन ऑर्डर टू मेक दिस तपस्या इवन मोर घनघोर, टू grab the attention of Lord Shiva, he stops eating and drinking, right? And his body begins to wear down. हम सब जब एक दिन जन्माष्टमी पे निर्जल फास्ट रखते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? चिड़चिड़े, चिड़चिड़े हो जाते हैं, राइट? एवरीबडी, आपको देखना चाहिए जन्माष्टमी पर जब सेवा कर रहे होते हैं लोग, जब वो बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, हरे कृष्णा चैंट हरे कृष्णा भी हैप्पी, आपको देखना चाहिए। आपको देखना चाहिए क्या हाल होता है सबका। सो जन्माष्टमी इज द डे जिस दिन सबसे ज्यादा वैष्णव अपराध होते हैं, क्योंकि सब भूखे होते हैं और द रंबलिंग इन द स्टमक मेक्स अस रिएक्ट इन अ डिफरेंट वे, राइट? सो जस्ट इमेजिन कितनी बॉडी ब्रेक डाउन हो रही है, हंड्रेड्स ऑफ इयर्स तक ना निवाला गया है, ना बूंद पानी की गई है। सो ही हैज स्टॉप्ड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एंड ही इज नथिंग बट लेफ्ट टू अ बैग ऑफ बोन्स। इसी तरह उन्होंने प्राण अपने हृदय में बसाए हुए हैं, योग योग के माध्यम से, राइट? एंड जो सभी चींटियां हैं और जो सभी दीमक के कीड़े हैं, वो शिलत के पूरे शरीर को अब बाहर से और फिर अंदर से खाना शुरू हो गए, राइट? सो यस, दीज आर वेरी डायर एंड डेस्परेट टाइम्स, बट शिलद इज टोटली फोकस्ड एंड डिटरमाइंड। नहीं, भगवान शिव शंभू जरूर आएंगे, अवश्य आएंगे, राइट? सो जैसे ही भगवान शिव शंभू को दिखा कि शिलद कितनी घनघोर तपस्या कर रहे हैं, तो ही अपीयर्ड, he finally appeared. And before Shilad could do anything, because he is so weak, right? What does Bhagwan Shiv Shambhu do? वो अपने अपने हाथ से शिलद का जो माथा है और जो सर है उसको सहलाते हैं, जैसे एक पिता अपने बच्चे का करता है। तो जस्ट बाय दैट डिवाइन टच of Lord Shiva, he assumes his, original healthy form. And now, he expresses his desire, right, to Lord Shiva. And भगवान शिव शंभू अपने भक्त के जो हृदय में डिजायर है उसको अच्छी तरह समझते हैं। तो भगवान शिव शंभू वरदान देते हैं, यस, सो बी इट, तथास्तु। एंड फिर रेमेडी भी बताते हैं कि कैसे होने वाला है। फिर वो बताते हैं कि, है ना, कि दिस विश विल ऑफ कोर्स बी फुलफिल्ड, ये जो आपकी, है ना, मनोकामनाएं पूरी होगी। आप घर जाइए, डू अ फायर सैक्रिफाइस, एंड फायर सैक्रिफाइस में से आपको पुत्र मिलेगा, राइट? A son will, emanate from the yajna itself. So this is what he did. Shilad did the same. And when he performed the fire sacrifice, a baby, you know, bedazzled with diamonds came out of the fire sacrifice. And that son was named Nandi. Right? That son, who appeared from a fire sacrifice, owing to the blessings of Lord Shiva, is Nandi. अब जो वर्ड नंदी है ना, इट मीन्स द वन हु इज हैप्पी, राइट? हु इज वेरी हैप्पी। सो जो नंदी की परवरिश है, सो देयर इज दिस पोएम इन संस्कृत, माता शत्रु पिता वैरी याभ्यम बालो न पाठितः।
न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा. सो इट मीन्स माता शत्रु, दैट मदर इज एन एनिमी टू द चाइल्ड. पिता वैरी, वो पिता शत्रु है अपने पुत्र का. when याभ्यम बालो न पाठ था, जब वो अपने बच्चों को स्पिरिचुअल नॉलेज, भक्ति लता का बीज उनके हृदय में नहीं बोते हैं. वाई आर दे एनिमीज? वाई? न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा. न शोभते सभा मध्य, क्योंकि ऐसे बच्चे जब, है ना, हंस मध्य, हंस की सभा में, पीपल हु आर वेरी ब्यूटिफुली, हु आर वेरी ब्यूटिफुल माइंडेड एंड स्पिरिचुअली इंक्लाइंड, है ना, जब वो ऐसे श्रेणी के, है ना, ग्रुप्स में जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि हंस के एसोसिएशन में एक बकुला, है ना, आकर बैठ गया. बकुला इज अ क्रेन, राइट? A crane that does not have any aesthetic features, right? But a devotee has a very beautiful heart, right? So इसलिए उपमा यूसी नहीं है. So जो नंदी की परवरिश है, it was an all round परवरिश, right? So जो शिलद हैं, वो अपने पुत्र नंदी को पर्सनली गाइड करते हैं. उन्होंने नंदी को सभी वेदों का ज्ञान दिया. And all types of knowledge were imparted to Nandi. Like what? From dancing to music to singing arts, right? From fighting, रणनीति, politics, diplomacy, है ना, wisdom from other sacred texts, तो जो सभी शास्त्रों का ज्ञान है वो भी दिया गया. एंड इसके माध्यम से नंदी जो है, he was extraordinarily intelligent. एंड उन्होंने ये जो सभी पूरे विश्व के, ये जो विश्व के जो सभी ये जो ग्रंथ हैं, जो सभी सोर्सेज ऑफ नॉलेज हैं, इन्होंने विद इन लेस देन अ फोर्टनाइट सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया, नंदी ने, राइट? यहाँ पर हमें एमबीबीएस करने में कितने साल लगते हैं, राइट, है ना? सीए करने में, मतलब एक चैप्टर खत्म करने में कितने दिन लगते हैं, यहाँ पे 14 days में ही हैज ऑल द नॉलेज ऑफ कॉमर्स, ऑफ मेडिसिन, ऑफ सर्जरी, ऑफ पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, एवरीथिंग, डिसीजन मेकिंग, सब कुछ, राइट? सो एक दिन क्या हुआ, एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि जो शिलद हैं, जो पिता हैं नंदी के, तो शिलद के घर पर दो, है ना, टू सेजेस, दो ऋषि मुनि आए शिलद के घर में, बाय द नेम वरुण एंड मित्र. तो वरुण ऋषि और मित्र ऋषि शिलद के घर आते हैं, राइट? एंड जो शिलद है, वो उनका अतिथि सत्कार जैसे करते हैं ना, जब घर पर वैष्णव आते हैं, वी ऑफर, सबसे पहले हम उनके चरण धोते हैं, वी ऑफर गार्लैंड्स टू देम, राइट? फिर हम कुछ फ्रूट्स फलहार देते हैं, एंड देन वी गिव देम अ प्लेस टू सिट प्रॉपरली, एंड देन हम उनके चरणों में बैठते हैं और उनसे हरि कथा सुनते हैं. तो जैसे ही, है ना, शिलद शिलद सेवा कर रहे हैं अपने गेस्ट की, दोनों ऋषि मुनियों की, और नंदी जो है 7 साल के बच्चे हैं, मात्र 7 year old ही इज. He comes and he respectfully serves both the guests. And नंदी जो है वो चरण छूते हैं दोनों ऋषि मुनियों के. तो जो ऋषि मुनि हैं, जैसे ही चरण स्पर्श करते हैं नंदी, उनका चेहरा बिल्कुल उतर जाता है. The very second Nandi touched the feet of the devotees that had come to Shilad's house, है ना, because they are so self-realized. वो दोनों ऋषिगण ने एक अनाउंसमेंट की जो बहुत ज्यादा पेनफुल थी फॉर शिलद टू हियर. और वो अनाउंसमेंट प्रोफेसी ये थी कि जो नंदी है वो 1 साल से ज्यादा जीवित नहीं रहेगा, राइट? ही हैज ओनली 1 year लेफ्ट एट मैक्स. अब शिलद का जो पूरा फेथ है, पूरा जो उसका उसका जो ट्रस्ट है, उसका जो फेथ है भगवान शिव शंभू, तो बिल्कुल क्वेश्चन में आ गया कि लॉर्ड शिवा सेड दैट ही विल लिव ऑन एटर्नली, राइट? लेकिन ऋषि मुनि कह रहे हैं कि 1 साल, दैट इज इट, है ना? परंतु जैसे ही, एट द सेम टाइम व्हेन नंदी रिसीव्ड दिस न्यूज, राइट, ही रिसीव्ड इट वेरी मच इन द सेम मैनर लाइक परीक्षित महाराज, है ना, हर्ड द न्यूज कि उनके पास सिर्फ 7 दिन रह गए, राइट?
He took it with great maturity and he was totally unaffected, right? So Nandi was confident कि भगवान शिव शंभू definitely might have thought this through. It is no way that भगवान शिव शंभू है ना will break his devotees trust. परंतु at the same time वो अपने पिताजी को ऐसे ऐसी दुर्दशा में नहीं देख सकते थे. So what did Nandi do? Nandi went to the Himalayas, right, to appease Lord Shiva, right? एंड जैसे ही वो भगवान शिव शंभू की आराधना कर रहे हैं, भगवान शिव शंभू हिमसेल्फ अपीयर्ड एंड ही सेड कि एक्चुअली नंदी, वास्तविकता तो यह है कि ओरिजिनली यू वर इन कैलाश विद मी ओनली, एंड तुम निरंतर मेरी ही सेवा करते थे, परंतु एक ऋषि मुनि ने तुम्हें श्राप दे दिया कि तुम मनुष्य शरीर में एक जन्म लोगे, परंतु नाउ इट इज टाइम फॉर यू टू लीव योर टेम्पररी ह्यूमन बॉडी. आई वॉन्ट टू गिव यू परमानेंट रेजिडेंस with myself, right, at Kailash. So definitely this birth is going to lead to something eternal, right? You will never come back to this material world, right? So you will come back to your eternal spiritual form. So when Nandi gave up his body, so in his instantly he was transported to Kailash Dham, right? जहां पर उनका जो स्वरूप है, नंदी का स्वरूप कैसा है? हाफ ह्यूमन हाफ बुल, राइट? हाफ ह्यूमन हाफ बुल. और वो शिवगण में जो सभी शिवगणा हैं उनमें सबसे प्रमुख माने जाते हैं. और भगवान शिव शंभू ने ऐसी प्रमुख पोजीशन दी है नंदी महाराज को कि एनी बडी हु वांट्स टू अप्रोच भगवान शिव शंभू हैज टू नॉक द डोर्स ऑफ नंदी फर्स्ट. यू कैन नॉट हैव द दर्शन ऑफ शिव भगवान without taking permission from Nandi, right? So Nandi is a very intimate, a very intimate associate of Bhagwan Shiv Shambhu. So in this first story that अभी हमने जिसको सुना, उसमें क्या takeaways हैं, right? First takeaways हमें relatives से मिलता है, right? Relatives not necessarily, है ना, give us the penultimate solution. They might give us a part of the solution, right? परंतु इस कहानी में जो शिलद को इंद्रदेव की उपासना है ना रिलेटिव्स ने, समाज ने बोली करने को, जिस प्रकार व्रज धाम में जब सभी इंद्र को पूजने जा रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण ने सबको रोका और बोला, व्हाट, व्हाई आर यू गोइंग टू इंद्रा, है ना? ही जस्ट enjoys in heaven. He is not even the topmost spirit, supreme personality of Godhead, right? He himself is dependent on me, right? We should actually worship Giriraj Govardhan, who is an absolute devotee of Lord Vishnu himself, who gives us all our agricultural produce. जिसपे हमारी जो सारी गैयां हैं वो they we graze the cows due to the blessings of Giriraj Govardhan. So why do you want to worship Indra? Nah, don't do that. ये मत करो. तो सिमिलरली जिस प्रकार जो सभी शिलद के relatives हैं, they all pointed towards Indradev. And once Indradev came, right, he himself folded his hands and said, out of syllabus. And he instantly vanished. So we need to understand कि जिस प्रकार बहुत सारे एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, इवन विद इन द स्टेट गवर्नमेंट, इतने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं टू मेक द स्टेट फंक्शन, right, to make the nation function. So Krishna in this material world has also endorsed certain roles to certain Jivatmas. They are also Jivatmas. They are also within the ambit, within the scope of this material world. They're doing a fantabulous job, right? They're doing a fantabulous job. बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं सर, परंतु है तो भौतिक संसार में ही. समझो दया, समझो.
है तो भौतिक संसार में ही, है ना? सो we cannot demand permanent solutions from those whose existence is temporary in itself. है ना? So it's just like asking a 5-year-old kid to solve calculus, uh, complex calculus. It is out of syllabus. He or she cannot. So फर्स्ट टेक अवे तो रिलेटिव से मिल गया। सेकंड टेक अवे हमें शिलद से क्या मिलता है, राइट? शिलद से हमें डिटर्मिनेशन पता चलती है। व्हाट इज डिटर्मिनेशन लाइक, राइट? ही इज विलिंग टू withstand, you know, inconveniences in order to please Lord Shiva, right? यहाँ पर we see that uh, termites are eating him up, ants are eating him up, right? But he still withstands the challenge in order to please Lord Shiva. There is a difference between एक बहुत मेजर डिफरेंस है हिरण्यकश्यप की पेनेंस में और शिलद की पेनेंस में। हिरण्यकश्यप became powerful after taking the boons from Brahma and used them, है ना, to for the purposes of manslaughter, right? He misused them. यहाँ पर the moment he got a child, he educated his child, है ना, for in all the Vedic texts, है ना, so that जो 7 साल 7 साल की ही उम्र है उस बालक की, नंदी की, है ना, उसका जो भक्ति लता का बीज है वो और सशक्त हो। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो शिलद है वो भगवान शिव शंभू को भक्ति, है ना, with the with the intent of bhakti in his heart, he was approaching Bhagwan Shiv Shambhu, right? So he used his boon in order to please the Lordship, right? So hence it is bhakti. So bhakti के रास्ते में अर्चने आती हैं, जीवन में अर्चने आती हैं, विपत्ताएं आती हैं, परंतु उन विपदाओं में हम, है ना, भगवान के चरण और उनके भक्तों के चरण छोड़ते नहीं हैं। हम कस के पकड़ लेते हैं और कस के पकड़ लेते हैं। तो ये हमें शिलद सिखा रहे हैं। इंद्रदेव हमें क्या सिखा रहे हैं? व्हाट आर द रियलाइजेशंस दैट इंद्र इज टीचिंग अस? दैट ही आल्सो इज अ, he's also a part of the same system that we are all in. His position is definitely elevated. And he is Indra Raj. He is a devotee of Krishna, right? But he is in this material world as well. Indradev is also aspiring for the same destination that all of us here at Shastasanga are, right? He also wants to go back home, back to Godhead. We also are aspiring for the same goal, right? But we are at an added advantage. What's the advantage? The advantage is that in Indralok, the luxuries are so much that the level of attachments towards these luxuries and comforts become a hindrance for a person to go back home, back to Godhead, right? Kabhi kabhi, money actually changes a person for a person who's not ready for it, right? Right. There are so many personalities, जिनके some of them have had the most successful comedy shows, comedy nights, right? And बहुत बार ऐसा हुआ है जब in the especially in the earlier days when money was something very new to them, जैसे ही हाथों में पैसे लगे तो they lost it, है ना, right? All sorts of tweets happening here and there, है ना, all pleasantries being exchanged, है ना? So definitely these uh, comforts and luxuries, they do go to your head if you're not willing to use those utilities in Krishna's service, right? So we have this, है ना, from a materialistic viewpoint ये एक नेगेटिव माना जाएगा, परंतु एक स्पिरिचुअलिस्टिक व्यू पॉइंट से दिस कैन बी यूज्ड, इस चीज को हम एक बारूद बनाकर यूज कर सकते हैं, राइट? दिस कैन बी
we can use this as ammunition for our cause. What is Bhagwan Shiv Shambhu? What is he giving us as a takeaway? He's telling us that just by the touch of a realized soul of an utmost true devotee of Krishna like Bhagwan Shiv Shambhu, right? जिस प्रकार से शिलद he he was able to regain his original form, ना material body का form. So by extension, we can say that by coming in true contact with this, with a Shuddh devotee, Shuddh Bhakt of Krishna, Shri Radha Govinda Bhagwan, it has an everlasting impact on us. So we should always, हम सभी को ऐसी संगति ढूंढनी चाहिए. We should always aspire to find such, association of devotees, है ना, जिससे हमारा हृदय, परिवर्तन आए, हृदय में परिवर्तन आए, जिससे we all change for the good, है ना, भगवान के प्रति डिपेंडेंस इंक्रीज हो, है ना, हमारा जो आश्रय है, भगवान के प्रति जो समर्पण है, वो बढ़े, उसको बढ़ावा मिले. That is something that we should all cater to. And what is Nandi? What is Nandi telling us? That even in the face of calamity, है ना, just like परीक्षित महाराज, जिस भांति परीक्षित महाराज को जब पता चला कि तक्षक नाग 7 दिन बाद उनको कर देगा, राइट, एंड इतना पॉइजन होगा उस उन फैंग्स में कि जस्ट बाय कमिंग इन कांटेक्ट वो भस्म हो जाएंगे, यू विल कैच फायर. तो सिमिलरली नंदी को जब पता चला कि डज नॉट हैव मच टाइम, तो उन्होंने किस चीज में इन्वेस्ट किया खुद को? ही एस्पायर्ड फॉर द एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटीज ऑफ कृष्णा, राइट, राइट, इन द फॉर्म ऑफ association of Lord Shiva. So the story is very straightforward. I think it is very simple, but I think it has the right takeaways. है ना? So on this note, we will move on to the next story. Don't worry. We will move on to the next story. ठीक है? So the next story is very special. This is very special, right? तो जो भी attentively सुनना चाहते हैं, they can turn their cameras on because this is a very nice story. बहुत मधुर है वो story, right? So this story, इसका नाम है द मंकी शो, राइट. कौन है मदारी और कौन जमुर्रा, राइट. सो दिस इज द मंकी शो. वेलकम टू द मंकी शो. सो ये जो कहानी है, ये इतनी दुर्लभ इसलिए है क्योंकि ये जो घटना है ये घटित हो रही है अयोध्या में, राइट. तो देर आर टू पर्सनैलिटीज हु आर गोइंग टू मीट ईच अदर, राइट. सो हवा चली अयोध्या में. हवा क्या चली कि एक एस्ट्रोलॉजर आए हैं, है ना. एस्ट्रोलॉजर को क्या कहते हैं हिंदी में? ज्योतिष. हाँ, ज्योतिष आए हैं, है ना. एंड एंड वो, है ना, अयोध्या में प्रवेश कर चुके हैं. एंड वो लोगों के बस हाथों की रेखा पढ़कर हॉरोस्कोप बता देते हैं, फ्यूचर प्रिडिक्ट कर देते हैं. एंड ही इज वेरी एक्यूरेट, ही इज वेरी गुड इन हिज वर्क. बट इन रियलिटी वो जो एस्ट्रोलॉजर हैं, वो जो ज्योतिष हैं, ही इज एक्चुअली अ थीफ. ही इज अ थीफ इन डिस्गाइज. वो चोरी करने आए हैं, वो चोरी करने आए हैं, राइट. अयोध्या में आप सोचो, अयोध्या में कोई डाका डालने आए, है ना, तो कैसे कर्मफल लेके जाएगा, है ना. सो वो डाका डालने हैं, वो चोरी करने हैं, राइट. एंड वो जो रॉयल पैलेस है ना अयोध्या का, जो रॉयल पैलेस है, वहां पर जो सबसे मूल्यवान जो रतन है, जो ट्रेजरी है, उसमें डाका डालने आए हैं, राइट. एंड जो डाका डालने आए हैं वो है भगवान शिव शंभु, है ना. लॉर्ड शिवा हैज कम इन डिस्गाइज, portraying himself, I'm an astrologer, though he is very good at astrology, right? But in reality, he has come here to perform the act of theft,
ऑफ स्टीलिंग अ ग्लिम्स ऑफ दर्शन ऑफ प्रभु श्री राम, जो अयोध्या धाम के सबसे मूल्यवान रतन है। तो जब शिव शंभु भगवान को पता चल गया कि माय लॉर्ड हैज फाइनली कम, ही हैज टेकन एन अवतार, ही इज फाइनली हियर, राम इज हियर, एंड ही इज इन हिज बाल्यावस्था, बेबी राम, बेबी बॉय, ठुमक चलत रामचंद्र, है ना, है ना, ठुमक चलत। सो क्यों ना मैं दर्शन कर लूं, मैं भेष बदल कर ही जाऊंगा, राइट, ताकि मैं ना बिल्कुल आराम से, कोई मुझे ना देखे, और मैं बस एक छवि मिल जाए, एक कोने से ना एक दर्शन मिल जाए बस प्रभु के चरणों पे। तो जैसे मैंने बोला, हवा चली, हवा चलते चलते किसके कान पहुंची? माँ कौशल्या की, राइट। माँ कौशल्या, है ना, इज वेरी वेरी कंसर्न अबाउट, है ना, हिज बेबी बॉय, हर बेबी बॉय, शी इज वेरी कंसर्न कि मेरा बच्चा, इसका क्या फ्यूचर होगा, है ना, विल एवरीथिंग बी फाइन, है ना। तो शी कॉल्स फॉर दैट एस्ट्रोलॉजर, कि इस एस्ट्रोलॉजर को बोलो कि इधर आए, रॉयल पैलेस में आए, गिव हिम एंट्री। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरा जो लल्ला है, मेरा प्यारा सा राम, है ना, इज हिज फ्यूचर फाइन, सब कुछ ठीक है। सो जैसे ही ये न्यूज भगवान शिव शंभू के पास पहुंची, हिज हार्ट स्किप्ड अ बीट, है ना, इट वाज लाइक कि प्रभु स्वयं बुला ली, राइट, क्लोजअप दर्शन के लिए। मैं तो सोच रहा था दूर से पैलेस में को ऐसे देखूंगा और कहीं दर्शन मिल जाए, बट प्रभु इतने, है ना, भगवान, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, है ना, दी ओ जी, है ना, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, प्रभु श्री राम स्वयं दर्शन देना चाह रहे हैं। तो भगवान शिव शंभू अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करते हैं और कहते हैं, डीप ब्रेथ्स, डोंट गिव इट अवे, डोंट गिव इट अवे हु यू आर, है ना, कंट्रोल, है ना, कंट्रोल। तो ही गोज इनटू द रॉयल पैलेस, है ना, भगवान शिव शंभू प्रभु श्री राम के दर्शन करने जा रहे हैं। एंड जो नेक्स्ट इंसिडेंट हुआ, जैसे ही वो माँ कौशल्या सामने आई, और फिर प्रभु श्री राम सामने खड़े हो गए, और भगवान शिव शंभू ने फाइनली अपने प्रभु के दर्शन कर लिए, राइट। एक बहुत बहुत, है ना, एक बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग घटना घटित हुई, है ना, फॉर लॉर्ड शिवा। और वो, उनका पूरा प्लान चौपट हो गया, हिज एंटायर प्लान फेल्ड, है ना। जो पूरा वो खुद को काम कर रहे थे, आई विल स्टे इन कैरेक्टर, आई विल स्टे इन कैरेक्टर, एवरीथिंग वेंट, यू नो एवरीथिंग गॉट स्पॉइल्ड। एंड हु स्पॉइल्ड इट? प्रभु श्री राम, ही हिमसेल्फ स्पॉइल्ड इट, राइट। बट व्हाट डिड प्रभु श्री राम डू दैट स्पॉइल्ड इट, है ना। सो माँ कौशल्या ने प्रभु श्री राम को अपनी गोदी से नीचे रखा, और प्रभु श्री राम भागते हुए गए ना भगवान शिव शंभू के पास। एंड वो भगवान शिव शंभू के सामने झुके, और उन्होंने पैर पकड़ लिए, राइट। और जो पैर है भगवान शिव शंभू के, वो उन्होंने अपना सर उन पैरों में रख दिया, और वो छोड़ नहीं दिए, राइट। भगवान शिव शंभू इज एम्बेरस्ड, भगवान शिव शंभू इज वेरी एम्बेरस्ड कि ये मेरे प्रभु हैं, है ना, वाई इज ही फोर्सिंग मी टू ब्रेक कैरेक्टर, है ना। सो प्रभु श्री राम लीला कर रहे हैं, बस भेष बदल के आए हो ना, है ना। सो, है ना, सो प्रभु श्री राम सीधे हैं, लेकिन बाल्यावस्था में कौन नटखट नहीं होता, है ना। तो प्रभु श्री राम इज ऑल्सो एंजॉइंग दिस लीला, है ना। ही इज, यू नो ग्रैबिंग द लोटस फीट ऑफ भगवान शिव शंभू, एंड वो अपने सर पे मल रहे हैं, ना। एंड भगवान शिव शंभू जो वैसे ही नीले हैं, है ना, नाउ ही इज नम, ही इज नम, ही इज flabbergasted, एंड ही इज सो एम्बेरस्ड कि भगवान भगवान प्रभु श्री राम ने मेरे चरणों का स्पर्श कर दिया, है ना, ये कैसे किया, इन्होंने क्यों किया? अब भगवान शिव शंभू जल्दी से सब कुछ पैकअप करके ना, ही लीव्स द पैलेस। एंड उनके मन में ये चल रहा है कि रिवर्स ऊनो का रिवर्स कार्ड, है ना, ये रिवर्स कैसे किया जाए, ये रिवर्स कैसे करूं, ये होना नहीं चाहिए था, है ना, ये अनहोनी हो गई, है ना, इसको कैसे किया जाए रिवर्स। एंड ही इज जस्ट एंशियस की
मेरे प्रभु ने मेरे चरण पकड़ लिया, है कितना पतित हूँ मैं, राइट। बट देन, है ना, बट देन ही स्टार्टेड थिंकिंग कि रिवर्स किया जा सकता है, लेकिन अगर मैं स्वयं बनकर गया तो, है ना, तो रिवर्स हो नहीं पाएगा, है ना, मतलब मुझे कुछ तिकड़म लगाना पड़ेगा, राइट। आई विल हैव टू डिवाइस अ प्लान, आई विल हैव टू टच द लोटस फीट ऑफ प्रभु श्री राम, राइट। इट हैज टू बी मी बट इट शुड नॉट बी मी एज वेल, बट हाउ कैन दैट बी पॉसिबल, राइट। सो ही मेडिटेट्स, भगवान शिव शंभू इज मेडिटेटिंग कि कैसे किया जाए, राइट। सो दैट वेरी इंस्टेंट, he with the speed of mind, he came up with a plan, and with the speed of mind he traveled from Ayodhya, which is in Uttar Pradesh, and 1,000 kilometers down south in India, right. He reappeared at Anjanadri. Anjanadri, है ना, अंजनाद्री इज अ प्लेस डाउन साउथ, एंड वहां पर, है ना, बहुत बड़ा माउंटेन है बाय द नेम अंजनाद्री, एंड वहां पर भगवान शिव शंभू ने, है ना, पार्ट ऑफ द प्लान यह सॉल्व किया कि दिस कैन ओनली बी रिवर्स इफ आई डू मीनियल सर्विस ऑफ प्रभु श्री राम। मेरे चरण पकड़े ना इन्होंने, अब मैं मीनियल सर्विस करूंगा। मेरे चरण पकड़े, आई विल डू मीनियल सर्विस नाउ, राइट। सो बट इट कैनॉट बी मी डायरेक्टली, इट मीन्स कि मेरा जो पार्शियल एक्सपेंशन है उसके माध्यम से मैं करूंगा, राइट। तो वहां पर, है ना, ऑलरेडी अंजनाद्री में भगवान शिव शंभू के पार्शियल एक्सपेंशन अवतरित हो चुके हैं, और वो हैं पवन पुत्र हनुमान की जय। सो हनुमान जो पार्शियल एक्सपेंशन है भगवान शिव शंभू के, राइट। तो उन्होंने बोला कि नाउ ना फादर सन कॉम्बो करना पड़ेगा, हम दोनों को लीला करनी पड़ेगी इकट्ठे। सो भगवान शिव शंभू जो हनुमान जी हैं, और जो उनकी माँ है अंजना, है ना, इनके पास जाते हैं और अंजना को समझाते हैं कि ये दिस इज माय प्लान, राइट, आई वुड नीड योर सन हनुमान। तो अंजना, माँ अंजन, जो माँ अंजना है और हनुमान है, दे आर बोथ इक्वली एक्साइटेड, है ना, बोथ इक्वली एक्साइटेड टू हियर व्हाट भगवान शिव शंभू हैज टू ऑफर। अंजना देवी इन एनकरेजेस हनुमान कि भगवान शिव शंभू हैं, यू शुड असिस्ट द लॉर्ड इन हिज लीला, एंड इट इज गोइंग टू बी सच अ ब्यूटिफुल साइट माय सन, व्हेन यू आर ट्रूली गोइंग टू मीट द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, जिनकी सेवा के लिए तुमने जन्म लिया है ना। ऑलवेज रिमेंबर, लॉर्ड राम इज एवरीथिंग टू यू। दिस इज द इंस्ट्रक्शन दैट अंजना गिव्स टू हनुमान। तो भगवान शिव शंभू वेरी हैप्पीली he takes हनुमान with himself, right? एंड दोनों का प्लान क्या होता है? मदारी जमुर्रा, राइट। सो कौन है मदारी और कौन है जमुर्रा? सो जो मदारी का रोल है वो भगवान शिव शंभू प्ले कर रहे हैं, है ना। और हनुमान जी जो है बंदर, बड़े सुंदर बंदर हैं, तो अपने ड्रम पर, अपने डमरू पर भगवान शिव शंभू फिर से भेष बदल कर आ गए। ही केम अगेन एज अ डिस्गाइज, लेकिन एक मदारी के रूप में, है ना। जो मंकी ट्रेनर्स होते हैं ना, उनको मदारी कहते हैं, राइट। तो फिर वो अपने नो अपने ड्रम्स पे, है ना, बहुत एलोक्वेंटली, है ना, विद एलिगेंस वो डमरू बजा रहे हैं, एंड हनुमान जी is dancing, right? He's dancing at the beats that Bhagavan Shiv Shambhu is, you know, playing. And Bhagavan Shiv Shambhu is an expert dancer, and he has expert knowledge of music. तो ऐसा वो ड्रम्स बजा रहे थे कि आसपास अयोध्या के जो सारे नागरिक हैं, सबसे पहले बच्चे भाग रहे हैं सुनने के लिए। जब ना जब मदारी और जमुरा ऐसे कहीं दिखते हैं ना, तो सबसे पहले बच्चे भागे भागे आते हैं ना, दे आर इंट्रीग्ड,
सबसे पहले अयोध्या के बच्चे आ रहे हैं, फिर उनके पेरेंट्स आ रहे हैं, फिर पूरा अयोध्या बाहर आ गया देखने के लिए कि इतनी अच्छी धुन, एज इफ भगवान शिव शंभू ही बजा रहे हो। राइट। उनको क्या पता, वही तो बजा रहे हैं। राइट, लॉर्ड शिवा इज प्लेइंग द ड्रम एंड हनुमान, राइट, ही इज एक्सपर्टली डांसिंग। बेबी हनुमान is expertly dancing, right? And he's very acrobatic. He's performing somersaults. He's doing all the monkey stuff, right? Monkey business, right? Hence the name of the story, The Monkey Show, right? So they are putting a perfect performance, right? And क्या हुआ? हवा चली, है ना? फिर से द न्यूज स्प्रेड, फिर से हवा चली, और फिर से हवा पहुंची, टू द रॉयल पैलेस, राइट? तो गिविंग द फर्स्ट परफॉर्मेंस, राइट, जब पूरे नागरिकों के सामने उन्होंने परफॉर्म किया, देन भगवान शिव शंभू हु इज इन डिस्गाइज एंड हनुमान हु इज राइट देयर विद हिम, दे स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स द रॉयल पैलेस विसिनिटी एरिया, है ना? राइट। एंड द एंटायर kingdom, all the citizens of Ayodhya, they start following them, and there is an uproar, cheer, clapping, and a howling celebration everywhere in Ayodhya, just because there is a person who plays expert damru drums. Anna, and there is a very beautiful monkey, Anna, as if, you know, as if he has come from the celestial planets, who is dancing expertly on these beats. अब जैसे ही, है ना, वो रॉयल पैलेस के सामने गए, तो जो भगवान शिव शंभू हैं, he knows कि प्रभु श्री राम is inside. So in ecstasy, he played such drums, right, that was never heard before, even by the Supreme Personality of Godhead himself, right? आज तक प्रभु श्री राम ने भी, the Supreme Personality of Godhead, had never heard such a melodious voice. And Hanuman was so ecstatic and eager to take his first darshan of Prabhu Shri Ram, है ना, कि ही, वो नहीं होता कि जैसे ही दर्शन खुलते हैं एंड वी ऑल स्टार्ट टू डांस व्हेन वी सी आवर बिलवेड श्री श्री राधा गोविंद भगवान, राइट? गौर निताय भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया, when we go to Vrindavan and suddenly Banki Bihari's darshan open, Radha Raman Lal, है ना, and many people, है ना, in the crowd, they put on their binoculars देखने के लिए आज क्या दर्शन है, छोटे छोटे, है ना, in ecstasy people just start dancing and singing folk songs, है ना, राइट? तो ecstasy, है ना, spiritual ecstasy, रूप गोस्वामी पादिन भक्तिर सामृत सिंधु की calls this the term राग अनुगा साधना भक्ति, love for Krishna that is so spontaneous, है ना, so spontaneous that it naturally hits your soul and you are up and running, है ना? So Bhagwan Shiv Shambhu and Hanuman are experiencing ecstatic love for Krishna, who has come down to Ayodhya in the form of Prabhu Shri Ram. And Prabhu Shri Ram is inside, who can feel the ecstasy of these twin bhaktas. And he can sense that भेष बदल के फिर से आ गए, राइट? भेष बदल के फिर से आ गए, और साथ में, है ना, मेरे बड़े प्रिय भक्त को भी ले आए, राइट? So just by hearing that divine sound coming from the expert skill set of, the playing of Lord Shiva and the dancing of Hanuman, right? Both of them were actually increasing their performance for the pleasure of Lord Ram, just so that they could get a glimpse of a darshan of that special someone, है ना? Just so that एक झलक मिल जाए बस, right? And when they were, है ना, anticipating कि अब आएंगे प्रभु श्री राम, अब आएंगे प्रभु श्री राम, then they did not see a glimpse. They saw Prabhu Shri Ram running towards the gates, right? Just like जब एक जीव आत्मा गोलोक वृंदावन में प्रवेश करती है और द्वार खुलते हैं तो भगवान भागते हुए आते हैं, तो उसी प्रकार जब वो रॉयल पैलेस के गेट्स खोल रहे हैं और प्रभु श्री राम अपना धाम छोड़ के बाहर भागते जा रहे हैं, राइट? ही इज नॉट गिविंग अ ग्लिम्प्स, है ना, ही इज नॉट गिविंग अ स्टार्टर, ही इज गिविंग
द फुल बफे, राइट, पूरा बफे खिला रहे हैं. ही इज रनिंग, स्मॉल बेबी प्रभु श्री राम, ही इज रनिंग, राइट, ही इज रनिंग टुवर्ड्स यू नो लॉर्ड शिवा एंड हनुमान. एंड एज ही इज रनिंग, राइट, अब साथ में व्हाट डज लॉर्ड शिवा सी, व्हाट डज हनुमान सी, कि बाकी तीन भाई भी अब पीछे भागते हुए आ रहे हैं. इट्स नॉट जस्ट प्रभु श्री राम नाउ, ऑल फोर ब्रदर्स, है ना, प्रभु श्री राम, प्रभु लक्ष्मण, प्रभु भरत, प्रभु शत्रुघ्न, चारों बच्चे, चारों भाई, the supreme personality of Godhead in his completely in his complete four features, all are running towards Bhagwan Shiv Shambhu and his partial expansion Hanuman. So जैसे ही ये नजारा भगवान शिव शंभु और हनुमान जी देखते हैं, वो दोनों एक दूसरे के प्रति देखते हैं एंड देयर हार्ट स्किप्स मेनी बीट्स, है ना, वो मुस्कुरा रहे हैं एक दूसरे को देखकर कि आज दर्शन बड़े दुर्लभ हो रहे हैं, राइट. एंड जैसे ही प्रभु श्री राम और भाइयों के दर्शन करते हैं, है ना, चतुर भाइयों के दर्शन करते हैं, दे स्टार्ट प्लेइंग विद मोर एक्सटेसी, राइट. एंड when Prabhu Sri Ram along with his brothers they see such ecstatic bhakti of Lord Shiva and Hanuman, they all start encouraging, they start clapping, जिस प्रकार हम सभी कीर्तन में मिलके ताली बजाते हैं, राइट, है ना, प्रभु श्री राम इज क्लैपिंग, राइट, है ना, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न आर क्लैपिंग जस्ट इन ऑर्डर टू रेसिप्रोकेट, अपने भक्तों का उत्साह और बढ़ाने के लिए. दे आर रेसिप्रोकेटिंग, राइट. दे कुड हैव एंजॉयड फ्रॉम अ डिस्टेंस, नो, दे केम अप फ्रंट, राइट. वो राजा के पुत्र हैं, दे आर प्रिंसेस, दे कुड हैव मेंटेन्ड पोस्चर, बट नो, है ना, भगवान भी प्रभुता छोड़ आए, राइट, है ना. भगवान भक्त वत्सल ही तो है, अपने भक्तों का ही तो सहारा बनते हैं हम, राइट. सो पूरा जो साम्राज्य है अयोध्या का, एवरीबडी इज डांसिंग, हर जगह कीर्तन हो रहा है, एवरीबडी इज क्लैपिंग, एवरीबडी इज पार्टिसिपेटिंग, राइट. एंड प्रभु श्री राम का जो रिएक्शन है, उससे भगवान शिव शंभु और लॉर्ड हनुमान और एक्साइट हो गए, दे आर इवन मोर एक्साइटेड. सो when they when they took their performance for the pleasure of the lordship to an end, जब समाप्त हुआ, राइट. सो पूरे जो नागरिक हैं उन सभी ने गोल्ड कॉइन्स ऑफर किए टू दिस पेयर, राइट. एंड दशरथ महाराज भी नीचे आए, राइट, और वो प्रशंसा कर रहे हैं, ही इज प्रेजिंग लॉर्ड शिवा इन डिस्गाइज एंड हनुमान इन डिस्गाइज, राइट. एंड ही वांट्स टू रिवॉर्ड देम फॉर हिज परफॉर्मेंस. एंड जैसे ही उन्होंने बोला कि आई वांट टू रिवॉर्ड यू फॉर दिस परफॉर्मेंस, तो प्रभु श्री राम, है ना, दशरथ महाराज की धोती ऐसे ऐसे करके, है ना, अपने पिताश्री को कह रहे हैं पिताश्री, मुझे ये वानर चाहिए मुझे मंकी दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए संसार में, मुझे केवल केवल ये वानर चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, राइट. सो, है ना, भगवान शिव शंभू कुड रियलाइज वन थिंग कि, है ना, उनके हृदय में भी प्रभु श्री राम विराजमान है. तो कृष्णा, प्रभु श्री राम knew very well what is the desire of Lord Shiva, why he had come back, and how he wanted to settle the score, right. So भगवान शिव शंभू, है ना, इनको पता है कि अगर वो चरण पकड़ने जाएंगे प्रभु श्री राम पकड़ने नहीं देंगे, लेकिन अगर वो हनुमान के माध्यम से चरण पकड़ेंगे तो मना नहीं कर सकते, राइट. दैट वाज द प्लान, दैट वाज द रीजन बिहाइंड दिस मंकी शो, कि किस प्रकार मैं चरण पकड़ूं, है ना, टू सेटल द स्कोर, राइट. तो इन अ वेरी स्वीट वॉइस ही सेइंग, बाबा मुझे ये वानर दे दो, है ना. सो किंग दशरथ इज अ बिट एम्बैरेस्ड बाय दिस चाइल्डिश रिक्वेस्ट. बेटा वानर कैसे, नहीं बाबा, मुझे बस ये वानर दे दो,
तो जैसे ही ये रिक्वेस्ट की प्रभु श्री राम ने, तो भगवान शिव शंभू ने अपनी गोद से जो ये मंकी है, whose नेम इज हनुमान, वो उन्होंने, है ना, जेंटली, बेबी हनुमान, बेबी हनुमान, जेंटली उस बानर को, है ना, पवन पुत्र हनुमान, राम भक्त हनुमान को प्रभु श्री राम की आर्म्स में रख दिया। और प्रभु श्री राम ने उसको कस के जोर से गले लगाया। एंड हनुमान is experiencing such pure form of love that he just closed his eyes and tears are dropping. Tears are everywhere. And Hanuman also realized that Prabhu Sri Ram is also in a puddle of tears because for so many lifetimes he was waiting कि मैं हनुमान से मेरा मिलाप कब होगा। And the time had finally come. भगवान और भक्त वत्सल का मिलाप हो रहा है, राइट। सो जो हनुमान है ना, भगवान प्रभु श्री राम गले लगा रहे हैं, और धीरे 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 हनुमान के जो हस्त हैं, उनके जो हाथ हैं, वो नीचे जाए जा रहे हैं, नीचे जाए जा रहे हैं, और पकड़ लिए पैर, है ना। हनुमान ने पैर पकड़ लिए, राइट, और सीधा अपने सर पे लगा लिए। और जैसे ही सर पे लगाए, है ना, तो दशरथ महाराज मुड़े देखने के लिए कि अब बंदर मांगा है, वी शुड गिव हिम समथिंग, है ना, वी शुड गिव हिम समथिंग फॉर द इनकन्वीनियंस दैट वी हैव कॉज्ड टू हिम। जैसे दशरथ महाराज कुछ उपहार रिवॉर्ड देते हैं, किंग्स दे डू दिस ना। इफ समबडी does such a wonderful performance, the king rewards them. तो महाराज दशरथ एक रिवॉर्ड लेके बस खड़े हुए हैं, और वो ढूंढ रहे हैं, अरे वो मदारी कहाँ गए, वेयर इज दी मंकी ट्रेनर। वो हर जगह देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, चारों भाई देख रहे हैं, है ना, सब देख रहे हैं, कौशल्या माँ सब देख रही हैं, बट नो वेयर टू बी फाउंड बिकॉज मिशन वॉज अकॉम्प्लिश्ड। भगवान शिव शंभू instantly vanished and went back to Kailash, right? So, प्रभु श्री राम कस के, बिल्कुल कस के थ्रू आउट दिस टाइम, बहुत कस के, है ना, प्रभु श्री राम जो है वो हनुमान को अपने से ना अलग ही नहीं रख रहे थे। एंड फाइनली, है ना, प्रभु श्री राम इज प्रूविंग अगेन दैट he is most merciful and he is always waiting in anticipation for each and every one of us. And when will we come back to him? Right? When will we make Lord Ram our choice? Right? So, on this note, on this beautiful note, we will be ending. We'll be ending our session today. Right? This is a very beautiful story where Bhagavan Shiv Shambhu finally got to have his first darshan of the Lord of his life, of the Lord of our lives, of all our lives. मर्यादा पुरुषोत्तम जानकी नाथ राधा रमण बाधा हनन सीतापति अयोध्यापति, राइट, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ब्रज हनुमान नाथ प्रभु श्री राम की जय। सो जिस प्रकार भगवान शिव शंभु निरंतर प्रभु श्री राम का नाम जपते रहते हैं, उसी प्रकार से वी शुड ऑल बी encouraged बाय आफ्टर लिसनिंग टू दिस कथा कि when we keep Lord Shiva in our lives, we automatically are keeping Prabhu Shri Ram in our hearts. So if you are truly following the instructions of Bholenath, Bhagwan Shiv Shambhu, Nilkant Mahadev, then you will follow his instructions first, right? So we all must keep Prabhu Shri Ram in our hearts. Thank you so much for your valuable time, है ना। आप सब बहुत पेशेंटली सुने इस लीला को, इस कथा को, राइट। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री श्री राधा गोविंद देव भगवान की जय। श्री श्री गौरताय भगवान की जय।
जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जय। सिया राम लक्ष्मण हनुमान भरत शत्रुघ्न वानर सेना की जय। वैश्वानाम यथा शंभु की जय। भक्त चूड़ामणि हनुमान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम once again. Hare Krishna, Hari Bol. Now, I hope you have a wonderful day ahead.